Hello everyone. Today we are here to discuss about the topic the types of chemical reactions. जैसे कि हमने हमारे पिछली वीडियोस में केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसमें हमारे नए सब्सटेंस बनते हैं। एक ऐसा केमिकल चेंज जिसके बाद हमें क्या मिले? न्यू सब्सटेंस मिले। वो क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन। अब आगे इसके टाइप्स देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द reaction, that is the type of chemical change take place, the various chemical reactions have been broadly classified into the following types. Nature of reaction के basis पर chemical change होता है। chemical change किस किस टाइप का होता है, कितने टाइप्स का होता है। अलग अलग chemical reactions को हमने क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया है अलग अलग टाइप्स में। वो टाइप्स क्या है देखते हैं। 7 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिक्स्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेवेंथ रिडक्शन ऑक्सीडेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। एज नेम सजेस्ट कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड को हमें कंबाइन करना पड़े, कंबाइन करने के बाद वो हमें एक सिंगल कंपाउंड दे, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए और बी दो कंपाउंड या फिर एलिमेंट ले लिए, उनको जोड़ा तो वो क्या बना दिया? क्या कंपाउंड मिल गया हमें? ए बी। ये तो था एक जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे कम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, कि केवल दो एलिमेंट्स ही हों, उनमें कंपाउंड ना हो, दो एलिमेंट्स के बीच को कंबाइन करना हो, उनके बीच में कम्बिनेशन करना हो। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करें तो क्या होगा? क्या करेंगे? एक मैग्नीशियम रिबन का पीस लेंगे, उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा? हमें एक वाइट पाउडर की फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाइट कलर का पाउडर होगा। और क्या रिएक्शन हो सकती है? रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। क्विकलाइम के ऊपर रिएक्शन। थोड़े से अमाउंट में हम क्विकलाइम लेंगे एक बीकर के अंदर, उसके अंदर वाटर स्लोली स्लोली ऐड करते जाएंगे। जब वो कंबाइन होना स्टार्ट करेंगे वो एकदम से स्लेट लाइम बना देंगे। रिएक्शन देखो क्या होगी? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा? स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द वाइट वॉश ऑफ द वॉल्स। इस रिएक्शन को हम किस में यूज करते हैं? जब हम वॉल्स के ऊपर वाइट वॉश करते हैं उसमें किस ये रिएक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट इज, अब क्या करें? जो ऊपर वाली रिएक्शन थी हमारी स्लेट लाइम वाली, उसको क्या करें? उसके हम वाइट वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो एक थिन लेयर बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट की 2-3 दिन के अंदर। देखो क्या रिएक्शन होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या बनाएगा? वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा प्लस वाटर। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एलिमेंट्स को कंबाइन करने के? C+O2 दैट इज CO2, 2H2 + O2, 2H2O,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया, क्या बना दिया, वाटर बना दिया। आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड बन गया। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में क्या बना देगा, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देगा। ये एसिड नहीं, सॉरी, गैस बनाएगा, क्योंकि दोनों गैस है ना, हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी। नेक्स्ट टाइप आता है कम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब दो कंपाउंड्स के बीच में कम्बिनेशन रिएक्शन। अमोनिया ले लिया, देखो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अमोनिया ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले ली, दोनों गैस हैं, क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, सॉलिड। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। अमोनिया गैस ले ली प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्या बनाएंगे, अमोनियम सल्फेट बनाएंगे एक्वस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है कम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन के साथ करवा दी तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ करवा दी तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सब क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब कि एज नेम सजेस्ट, तोड़ना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। Those reactions in which a single compound breakdowns give two or more simpler substances are called decomposition reaction. Those reactions are just opposite of combination reaction. ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एक सिंगल कंपाउंड ब्रेकअप होके क्या बना दे, वो दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड दे दे, उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो जस्ट अपोजिट होती हैं कम्बिनेशन रिएक्शन की। कैसे, कम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड हमारे जुड़ते हैं, जुड़ के एक कंपाउंड बनाएंगे, और डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड टूट के दो या फिर दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। उसमें कंपाउंड टूटते हैं और इसमें कंपाउंड, कम्बिनेशन रिएक्शन में कंपाउंड जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आगे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। अब इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन एज नेम सजेस्ट हीट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ऐसी रिएक्शन जो किसकी वजह से हो, हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट, सॉलिड ले लिया, क्या बनाएगा वो, हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। वाइट कलर का लेड नाइट्रेट का वाइट कलर था, हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड बना तो उसका क्या हो जाएगा, येलो कलर, और नाइट्रोजन ऑक्साइड की ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, और देखो क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए, FeSO4 × 7H2O, हीट किया तो क्या बनाएगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बना देगा प्लस वाटर। फेरस सल्फेट लिया, ग्रीन कलर था जिसका, हीट करने के बाद क्या बना दिया, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बना दिया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, उसको हीट किया तो क्या बनाया, क्विकलाइम बना दिया प्लस CO2 गैस रिलीज कर दी। KClO3 पोटाशियम क्लोरेट है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसको हीट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो क्या बना देगा, पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। नेक्स्ट इज जिंक कार्बोनेट, पिछला वो था पोटाशियम क्लोरेट, जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बनाएगा वो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सेकेंड टाइप आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
सिंपली हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल देते हैं। इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा हमें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट और द एक्वस सॉल्यूशन। ऐसी रिएक्शन जब इलेक्ट्रिक करंट हमें पास करना पड़े कंपाउंड से, जब वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिया, लिक्विड स्टेट में है, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक करंट दिया तो क्या आएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या होगा, Al2O3 क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम और क्या बना देगा, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Al2O3 को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं मोल्टन स्टेट में। नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, एज नेम सजेस्ट लाइट की प्रेजेंस में होगी, सिंपली हम इसको फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में होगी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास वाइट कलर का, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। पहले वाइट कलर था सिल्वर क्लोराइड का, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर बना, फिर उसका क्या कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया। नेक्स्ट इज सिल्वर ब्रोमाइड था, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर बना देगा, येलो से सिल्वर कलर में चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। दैट इज वाई हाइड्रोजन परऑक्साइड इज केप्ट इन कलर्ड बॉटल। इसी वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड को कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, सो एज टू कट ऑफ लाइट, कि लाइट को वो कट कर दें। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब इसके कुछ पॉइंट्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम किस में यूज़ करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि जो फूड जो हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है। स्टार्च हमें किससे मिलता है, जैसे क्या क्या सोर्सेज होते हैं, वीट, राइस, पोटैटो। प्रोटीन्स के क्या क्या होते हैं, पल्सेस, एग्स, मीट। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। वो क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है स्टार्च को, डिकम्पोज करके वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। सिमिलरली प्रोटीन को डिकम्पोज करके वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज कर देता है, जिनको हम बोलते हैं एमिनो एसिड्स। तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक का मतलब हीट या फिर एनर्जी लेना, एक्सो का मतलब बाहर निकालना। Decomposition reaction are endothermic reaction as they require energy in the form of heat, light और electricity। कि ये एनर्जी लेती है किसकी फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जो हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे। नेक्स्ट टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट एज नेम सजेस्ट डिस्प्लेस करना है, उसको एक्साइट करना है, उसके प्लेस से दूसरे प्लेस पर करना है उसको। Those reactions in which a more active element displaces a less active element from its compound are called displacement reactions। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, उस ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया तो क्या बना देगा, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सल्फेट से क्या बना देगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, बाद में कॉपर बचेगा वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा और आयरन सल्फेट का लाइट ग्रीन कलर होता है।
नेक्स्ट इज, अब इसको पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं या फिर एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं मेटल्स की। फॉर एग्जांपल पोटाशियम, ये दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके सिंबल दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू किस रेंज में दे रखे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। नीचे की तरफ जाएगी वो डिक्रीज होती जाएगी रिएक्टिविटी। पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या होंगे मेटल्स? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन्स, और नीचे वाले मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो पोटाशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ नॉन मेटल्स की देखिए, हेलोजन का केस लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन्स हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक की रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, तो वो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आगे नेक्स्ट है, जिंक की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जिंक की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ, क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, तो जिंक सल्फेट का क्या बना देगा? कलरलेस हो जाएगा उसका कलर, और कॉपर वो करेगा, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होगा। इसमें क्या करेगा? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से, क्या बना देगा? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज, अगर हम कॉपर की रिएक्शन करवाएं जिंक सल्फेट के साथ, उसमें तो थी जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, वो तो हो जाएगी, लेकिन अगर हम करवाएं कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। सिमिलरली अगर हम सिल्वर की करवाएं कॉपर नाइट्रेट के साथ, तो उसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन कॉपर। और एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम की कॉपर सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा प्लस कॉपर बना देगा। लेड की करवाई कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड बनाएगा प्लस कॉपर। एक नोट याद रखना है, कॉपर एंड सिल्वर कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड्स अबव बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो हमने ऊपर एसिड्स यूज़ किए हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया है, इनमें क्या होगा? कॉपर और सिल्वर रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स देखो, क्लोरीन गैस है प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा? क्लोरीन जो है वो पोटाशियम को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा? पोटाशियम क्लोराइड बना देगा, और ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लोरीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड है, तो क्या बनाएगा? पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस आयोडीन गैस बनाएगा। In the displacement reaction discussed above, only one element has been displaced by the another element from its compound, hence they could be called as single displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने ऊपर पढ़ी है, उनमें क्या देखा कि केवल एक ही कंपाउंड या फिर एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है दूसरे एलिमेंट से। तो क्या होगा? ऐसी रिएक्शंस को जिनमें एक ही डिस्प्लेस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा? Those reactions in which two different atoms
और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स या फिर एटम्स का एक ग्रुप ही चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके। और एक बात है, इसमें क्या बनेगा? वाइट पीपीटी बनते हैं। अब देखो, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी बन जाएंगे प्लस सोडियम क्लोराइड गैस एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट लिया एक्वस सॉल्यूशन में, उसकी रिएक्शन करवाई NaCl के साथ, तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी बन जाएंगे प्लस सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में। AlCl3 प्लस NH4OH एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा? वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के वाइट पीपीटी बना देगा प्लस अमोनियम क्लोराइड बना देगा। नेक्स्ट इज आयरन सल्फाइड की रिएक्शन करवाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना देगा? वो आयरन सल्फेट बना देगा प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? देखो, प्रेसिपिटेशन एज नेम सजेस्ट प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके अंदर। दोज रिएक्शंस इन विच द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स on mixing react to form an insoluble compound which separates out as a solid called precipitate। ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर एक्वस सॉल्यूशन दो कंपाउंड को मिक्स करने के बाद वो एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाए और जो सॉलिड्स से सेपरेट आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट या फिर। और सच एन इनसोल्यूबल कंपाउंड, जो इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है when a gas is passed through the solution of a compound, जब एक गैस पास करते हैं उससे, तो उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, उसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ली, उसके अंदर से CO2 गैस पास की, तो क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इनसोल्यूबल वाइट सॉलिड है ये, मिल्की सस्पेंशन दिखेगा इसका, प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ, तो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोल्यूबल होगा ये। नेक्स्ट टाइप आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने पहले भी पढ़ी थी, अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड जो है वो रिएक्ट करे बेस के साथ और वो क्या बना दे? सॉल्ट और वाटर बना दे, उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएं तो कि वो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनाएगा? वो सॉल्ट बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा प्लस वाटर रिलीज कर देगा। और एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट बना देगा प्लस वाटर। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ करवाई रिएक्शन तो क्या बनाएगा? पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई तो वो क्या बनाएगा? HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई एसिटिक एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एज नेम सजेस्ट, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन ले गया। ठीक है, ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन को लॉस करेगा। रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब कॉपर था, कॉपर को ऑक्सीजन मिल गई, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई कॉपर ऑक्साइड में। अब एक कॉपर ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना दिया उसने, कॉपर बना दिया। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन के साथ तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन, एक सब्सटेंस जिसके अंदर रिडक्शन होगी वो क्या एक्ट करेगा, जिसके अंदर रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजन देगा, हाइड्रोजन लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी रिएक्शन के अंदर, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को वो लेगा, ठीक, हाइड्रोजन देगा, गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वो क्या बनाएगा, कॉपर प्लस वाटर। अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, मतलब कि इसमें क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर बन गया, तो क्या आएगा इसके अंदर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड में O था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लॉस हो गए, कॉपर बना दिया। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के अंदर क्या बन गया, हाइड्रोजन से वाटर बन गया, इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या करेगा, अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और कॉपर ऑक्साइड में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ था तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, द रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इकट्ठी हो, एकदम से हो, एक साथ हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो एक ही रिएक्शन के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 लिया हमने, उसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना देगा वो, आयरन बना दिया प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अब देखो Fe2O3 था, इसमें ऑक्सीजन थी लेकिन ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो क्या बना दिया, Fe बना दिया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये सब था रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा। ये तो ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का गेन इसके बेसिस पर था। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही हैं तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब सोडियम है यहाँ पे, सोडियम से क्या बना, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव बना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। Mg से Mg2 पॉजिटिव मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, O2 से O2 नेगेटिव बना है तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन रिएक्शन हुई है। और ऊपर वाले में ऊपर क्या हुआ, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक से जिंक सल्फेट बना मतलब कि Zn2 पॉजिटिव बना, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
कॉपर सल्फेट से कॉपर बना है, कॉपर 2 पॉजिटिव में प्रेजेंट था कॉपर सल्फेट में, तो वो कॉपर बना, तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन होगी ये सब आज हमने पढ़ा इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि कितने कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। ये इनफ है, आप ये कर लीजिए, इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में है तो ये कंप्लीट है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।